Hello students, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इन प्रीवियस वीडियो हमने टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था. वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब मेरे दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे रहे हैं. हमने एग्जाम्पल की बात करी थी जो था Mg प्लस O2 gives MgO, राइट, जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए थे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था. सेकेंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन. हमने इसकी नॉर्मल वे में पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल FeSO4, जब हमने इसको हीट किया तो ये Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, इतनी चीज समझ वाले. दैट इज टाइप ऑफ decomposition reactions. अब जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? फर्स्ट इज आवर थर्मल डीकंपोजिशन. थर्मल डीकंपोजिशन reaction. Second is our electrolytic decomposition reaction. And last one is our photolytic decomposition reaction. अब इन तीनों डीकंपोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या? अभी बात करेंगे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, इसमें एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, राइट. हम मान लेते हैं 3 हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अगर मैं थर्मल की बात करती हूँ, थर्मल का मतलब हीट. इसका मतलब ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट. इसका मतलब when a single reactant forms or break down into 2 or more products in the presence of heat is known as thermal decomposition reaction. सेम हम ये वाले डीकंपोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं. और कौन सी हम इक्वेशन लिख सकते हैं? देखो, CaCO3, जब मैंने इसको हीट में ब्रेक डाउन करवाया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हुई. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. अगेन इलेक्ट्रोलिटिक से मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मेनी प्रोडक्ट्स in presence of electricity is known as electrolytic decomposition reaction. अब इसका हमारा इक्वेशन क्या होगा? H2O इलेक्ट्रिसिटी पर लेके जाएंगे, so H2 प्लस O2 गैस रिलीज होगी. अगर मैंने फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करी है, देन ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है Ag प्लस Cl2 गैस में. ठीक है, इतनी बात डन. इट मींस टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने 3 टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी है. वन इज thermal decomposition reaction, other is electrolytic decomposition reaction and last is photolytic decomposition reaction. Thermal in presence of heat, photolytic in presence of sunlight and electrolytic in presence of electricity.
गॉट इट? अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्लेस करना, इसका मतलब किसी को अपनी पोजीशन से हटाना और उसके जगह कोई दूसरा सब्सटेंस उसके जगह पर कैप्चर कर लेना, राइट? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बात कर रही हूँ कि किसी को हटाना और उसकी प्लेस पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, तो इसका मतलब जिसने वो स्पेस उस पे ऑक्यूपाई करा है, इसका मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इन दिस रिएक्शन व्हेन अ हाई रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मैंने क्या लिखा? व्हेन हाई या मोर reactive element displaces the less reactive element from its solution and is known as displacement reaction. For example, Fe plus कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस करता है, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है? FeSO4 और Cu डिस्प्लेस आउट कर देता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि Cu मेरा लेस रिएक्टिव है और Fe ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले, जिसमें हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल डिस्कस करने वाले और हम बहुत ही इजी ट्रिक से उसको जानेंगे। बिल्कुल इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के निमोनिक जाननी है। अभी हमने बात किया कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट, और फिर उसको हमने CuSO4 के अंदर जब डाला तो Cu जो कि लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, देन उसको डिस्प्लेस आउट करके वो खुद उसके जगह पर ले लेता, ऑक्यूपाई कर लेता और FeSO4 प्लस Cu फॉर्म कर लेता है, राइट? एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है बट दो बार हो रही है। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इक्वेशन से ही इसको भी समझते हैं। सपोज मैंने Na2SO4 लिया है, यानी कि सोडियम सल्फेट लिया है, उसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ बेरियम क्लोराइड के साथ। जब मैंने रिएक्शन कंटिन्यू करी है तो सी दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, राइट? सेम ये वाला बेरियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये वाला और ये अपना आपस में एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो Na और Cl मिलके NaCl का फॉर्मेशन करेंगे एंड Ba और SO4 मिलकर BaSO4 का कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जो कि एक हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट भी होता है। So this particular reaction that is known as double displacement reaction is also known as precipitation reaction. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको जो भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताई गई आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले as we know this is an era of AI और AI की मदद से हम अपने स्टडीज को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं बट इन अ पॉजिटिव वे, राइट? तो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऐप है जो मैं खुद भी यूज करती हूँ, दैट इज Zoo AI ऐप। सो लेट्स टेक अ लुक कि हम Zoo AI ऐप को यूज कैसे करते हैं और अपनी स्टडीज को कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं और अपने उस ऐप को कैसे अपना स्टडी कंपेनियन बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैंने Zoo AI ऐप ओपन किया और मैंने ओपन करते ही ऑलरेडी क्लास 10 एनरोल करा हुआ है इसमें। देन मैं साइंस सब्जेक्ट ओपन करती हूँ और मैं अगेन किस पे टॉपिक्स पे चाहिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, बट इसके पास
हर एक फीचर अवेलेबल है। डाउट्स क्लियर करने हो, डेफिनेशंस चाहिए या कोई भी होमवर्क में हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल या आपको अपना टेस्ट लेना हो क्विज़मी के थ्रू। तो सपोज हम टेस्ट लेके चलते हैं, क्या हमने जो पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस कैसे बेस्ड आते हैं, तो क्विज़मी पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर चैप्टर्स आ जाएंगे। मैं फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करती हूँ, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन देन क्वांटिटी। अब ये पूछता है कि 5, 10 और 50 कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, मैं 5 पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला आता है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज added to a solution of copper sulfate, so this is the reaction of displacement reaction। मैं इस पे टिक करती हूँ और वाओ, अपना जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी आती है। हम सेकंड की बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि अगर मैंने जिंक को जिंक को HCl के साथ ऐड किया तो यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन मेरा लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो ZnCl2 plus H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। और अगेन ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। सो आप ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने ग्रेड को इंप्रूव